Good morning, students, and happy Lori to all of you. Few students demand that we need some diagram based questions to practice on the topic structure of eye. So, in this video, I am going to discuss few of the questions based on diagram on structure of eye. The very first question is generally we have such kind of questions that label the different parts. So you need to be very specific when you are labeling the parts and watch the diagram, read the diagram very carefully. Let's start now. The first layer is sclera, or you may write sclerotic. The second is choroid. The third is retina. Now, part 4 is yellow spot. Here, as per the given diagram, you may got confused. वो चैम्बर की तरफ है या थोड़ा सा इधर है, बट आपको क्लियर पता चलेगा कि वो रेटिना के ऊपर है. सो पार्ट 4 इज येलो स्पॉट. पार्ट 5 इज ऑप्टिक नर्व्स. ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट. सो पार्ट 6 इज ब्लाइंड स्पॉट. नाउ व्हाट इज द पार्ट 7? पार्ट 7, अब आप देखिए पार्ट 7 जो है वो जो डायग्राम हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें बहुत क्लियर नहीं है. तो एक्चुअली डायग्राम में क्लियर नहीं है, बट आई बिलीव ये पार्ट 7 शायद इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पार्ट 7 छोड़ रहे हैं फॉर दिस क्वेश्चन. बट इन्होंने कहीं पर भी लेंस नहीं पूछा गया है, तो माइट बी वो लेंस हो सकता है, बट वी विल नॉट मार्क क्योंकि यहाँ पे कोई लाइनिंग पार्ट 7 के लिए नहीं दी हुई है. नाउ फॉर पार्ट 8 अगेन यू मे हैव कंफ्यूजन कि मैं पार्ट 8 को एक्वस चैम्बर लिखूं या एक्वस ह्यूमर. सो देर इज नॉट अ बिग डील. जब स्पेसिफिकली कुछ नहीं मेंशन है तो आप इसको एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर कुछ भी लिख सकते हैं, अनलेस अंटिल नीचे किसी पार्ट में कुछ और स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है. पार्ट 9 इज प्यूपिल. इट इज अ गैप बिटवीन आइरिस. आप देखिए ये दोनों आइरिस के बीच में गैप दे रखा है. पार्ट 10 इज आइरिस. बिल्कुल क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि पार्ट 10 आइरिस है. पार्ट 11 इज अगेन विट्रस ह्यूमर और विट्रस चैम्बर. बट if you mark aqueous humor, then part 11 should be marked as vitreous humor. Okay, and then part 12 is बिल्कुल clear हमें visible है part 12, that is cornea. So this was the first question. Name the parts labeled 1 to 12. In the similar question, I have not marked here, but the question is, what is the function of part marked 10? Now, there could be a question for any part कि इनमें से हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन हो सकता है. पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें पार्ट 10 का पूछा हुआ है. पार्ट 10 इज आइरिस एंड हेयर द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू इम्पार्ट कलर. वो कलर इम्पार्ट करता है, दैट्स ट्रू, बट वो उसका मेन फंक्शन नहीं है. द मेन फंक्शन इज to regulate the amount of light that enter the eye so that too much light does not damage the delicate cells of retina. So basically iris का जो function है वो light के amount को control करना है via pupil, क्योंकि वो pupil के size को छोटा और बड़ा करने में help करता है. Okay, दैट्स ट्रू दैट आइरिस हेल्प्स इन इम्पार्टिंग कलर, बट वो उसका फंक्शन नहीं है. वो उसका एक करेक्टरिस्टिक्स हो गया कि आइरिस के पास में जिस तरह के सेल्स अवेलेबल है उसकी वजह से वो कलर इम्पार्ट कर पाता है, बट वो उसका मेजर फंक्शन काउंट नहीं होगा. हाँ, यदि कहीं पर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप उसको कवरेज में ले सकते हैं, बट मेजर फंक्शन में आइरिस में आप क्या लिखेंगे? इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर टू आई. इधर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो यदि ब्लू आईज हमारी हैं, इट मीन्स देयर इज नो कलर, तो हमारे आईज में कोई कलर नहीं है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इसी में जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट 10 दैट इज द आइरिस. वी हैव डन. द पर्सन क्या होगा इफ वी डैमेज द पार्ट 5? द अनदर क्वेश्चन इज
what will happen if the part 5 is damaged? The person would not see because the sensation from the eye would not reach to brain. Part 5 क्या है आपका? Optic nerves है. If optic nerves are damaged, then there will be no vision. तो कोई vision नहीं होगा. Now let's discuss all the functions once again. Okay, let me clear the diagram first. What is the function of sclera? Sclera provide shape to the eyeball and protect the inner part. C for choroid and C for color. Second layer is choroid and it absorbs the light rays. ये light rays को absorb करता है. Okay. Though its blood supply, it nourishes the retina. सेकेंड लेयर जो कॉरोइड है, ये क्वेश्चन भी आता है, नेम द लेयर ऑफ द आई विच नरिश और विच इज वस्कुलर इन नेचर. तो कॉरोइड इज वस्कुलर इन नेचर एंड हेल्प्स टू ट्रांसमिट ब्लड को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है. ओके, कॉरोइड का ही एक्सटेंशन होता है सीलियरी बॉडी. जब कॉरोइड का एक्सटेंशन होता है सीलियरी बॉडी. ओके, एंड कॉरोइड इज डीपली पिगमेंटेड लेयर. Because of that, it impart color, right? Similarly, the third layer is retina. Retina is a photosensitive layer and it consists of two kind of cells, rod cells and cone cells, and this is the site where the image is formed. Rest of the functions we will discuss in the next diagram. Okay, now this is another question. Study the given diagram carefully and then answer the questions. Identify the defect shown in the diagram. Now in this diagram, image is formed behind the retina. If the image is formed behind the retina, the disorder is hypermetropia. Or long-sightedness. Now what is the two possible reason for the above defect? This disease is due to the lens become flat or less कॉन्वेक्स. देखिए क्या होता है कि ये जो लेंस आपका ऐसे था, ये थोड़ा सा इसकी कॉन्वेक्सिटी कम हो गई, मानो ऐसे, तो इतना डिस्टेंस कम हो जाता है, आईबॉल का साइज रिड्यूस हो जाता है. ओके, सो आप इसके कॉजेस में क्या लिखेंगे? नंबर 1, लेंस इज फ्लैटेंड, चपटा हो गया, or less convex. Okay, the second one is eyeball become short. और उसका लेंथ जो लंबाई है वो कम हो गया, आप लिख सकते हैं. Any doubt? If you have any doubt in this, you may ask. Okay, eyeball is too short from front to back, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. Now the another question that could be asked in the similar question is, what would be the correction? For correction we have to use convex lens, क्योंकि हमें convex lens को use करना पड़ेगा ताकि हम उन रेस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें. एंड पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. कन्वेक्स लेंस की पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है. ओके, आई होप ये मैथ्स उसमें फिजिक्स में आपने किया होगा कि कार्टेशियन प्लेन के चैम्बर के हिसाब से. ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन. दिस इज अनदर डायग्राम. इन दिस डायग्राम अगेन what could be the question? Name the defect shown in the diagram. Now here you can see the image is formed before retina. So disorder is myopia. Or what you may write? Short sightedness. बहुत आसान है इसको याद रखना. छोटा नाम, छोटी स्पेलिंग और छोटा ही स्पेल वो है शॉर्ट साइटेडनेस. हमें पास का दिखाई देता है, छोटी दूरी का दिखाई देता है. What is the two possible reason? लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स. आप लेंस बिकम कॉन्वेक्स नहीं लिखेंगे, लेंस तो ऑलरेडी कॉन्वेक्स है. लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स, तो कॉजेस में आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स. दिस इज द फर्स्ट रीजन. व्हाट इज, अब लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस आईबॉल का
बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ आई बिकम टू लॉन्ग और इलोंगेटेड। longitudinal axis of eye become too long or eyeball lengthen from front to back, right? Anything you may write. Okay, the another question is what could be the correction for this lens? इस लेंस के करेक्शन के लिए आप इस डिसऑर्डर के करेक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे? इस डिसऑर्डर के करेक्शन के लिए वी विल यूज कनकेव लेंस, सो वी कैन डाइवर्स द रेस. Now then another question is label the part 1 to 4. Part 1 to 4 को हमको लेबल करना है. So what is the part 1? Part 1 is vitreous chamber or vitreous humor. So let's write this time vitreous chamber. Okay. What is the part 2? Part 2 is yellow spot, or you may write fovea centralis. What is the part 3? Part 3 is, this part is part 3, ye wala. This is lens. And what is the part 4? Part 4 is pupil. And how you can correct this defect? This defect can be corrected by suitable concave lens. With respect to human eye, explain how is the image formed on the retina. Retina पर image कैसे बनता है? Okay, पहले समझें. Light from the source when reach to eye, जब light eye पर पहुंचती है, it get conversed by the lens, by the cornea, by the aqueous humor also, but we are writing mainly for lens. And an inverted image is formed on रेटिना, और रेटिना पर एक इन्वर्टेड इमेज बनती है. तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इसको. क्या लिखेंगे? लाइट फ्रॉम द सोर्स light from the source when reached to eye it converts through lens and form inverted and real image. मैंने यहाँ पर सिर्फ एंड को शॉर्ट में लिखा है ताकि मैं थोड़ा जल्दी से आंसर को कवर कर सकूं. You are not supposed to write in abbreviations form. You are supposed to write the complete word. How is the amount? The next question is how is the amount of light entering the eye controlled? The amount of light entering the eye can be controlled by the help of pupil and iris, by dilating or constriction of pupil. Iris जो है वो क्या करता है? वो साइज को कंट्रोल करता है. ठीक है, आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड आई के अंदर लाइट कैसे कंट्रोल होगा? आई के अंदर लाइट कंट्रोल होगा बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. तो क्या लिख सकते हैं? बाय डायलेशन and constriction of pupil के अपर्चर को छोटा और बड़ा करके by the help of iris. Okay, what type of lens? Now in case of myopia, again first you will draw eye, then you will draw a lens. Okay, first you will show the defect. In case of myopia
हम लोग मायोपिया दिखा रहे हैं। इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, वो पहले रेटिना से पहले बन जाती है। ओके, नाउ फॉर द करेक्शन हमने क्या करना है, रेस को डाइवर्स करना है। I think I have done something wrong in hypermetropia. I will redraw the diagram. For myopia, the corrective lens is concave lens. Now for hypermetropia, the image is formed behind the retina. For its correction, we want to converge the rays. We will use convex mirror. Sorry. Okay, now image is formed at retina. Let me clear one thing. This is virtually I am drawing, so diagram is not very proper. You have to draw proper diagram in your examination as it is required for any of the ray diagram, right? Okay, so this we have done. Now the next question is, read this diagram and label the different parts. Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 that you have to label. What is the part 1? Part 1 is tear glands. क्या है part 1? Tear glands. Any doubt? Tear glands क्या produce करते हैं? They produce tears which are required to moisten the eye, which are required to kill the germs. So हम 1 को tear glands भी लिख सकते हैं, but its scientific name is lacrimal gland. Okay, what is the part 2? Part 2 is lacrimal duct. What is the part 3? Part 3 is eyebrow. Part 4 is eyelid. Part 5 is lacrimal sac. Part 6 is nasolacrimal duct. And part 7 is iris. Part 8 is pupil. And part 9 is eyeball या lower eyelid. Sorry, lower eyelid ही आएगा. Okay. Now the next question is, what is the function of part 1 to 7? Part 1 is lacrimal gland to produce tears, and part 2 is lacrimal duct to pour the tear into the eye to kill, because lacrimal glands contain lysozyme enzyme which can kill germs. And part 7 is iris, and iris control the amount of light enter into the eye.
What special advantage do human being derive in having both eyes facing forward? क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों आंखें आगे की तरफ होती हैं, इसकी क्या एडवांटेज है? इट प्रोवाइड्स अ बाइनोक्यूलर विजन, ये हमें बाइनोक्यूलर विजन यानी कि इट हेल्प्स टू सी फ्रॉम द बोथ आइज इन ऑल थ्री डायरेक्शन, हम तीनों तरफ डायरेक्शन में देख पाते हैं. एंड वी हैव अ बाइनोक्यूलर विजन, वी कैन हैव अ 3D image. Now draw a diagram of eye as seen in a vertical section and label the parts suits the following. The layer which prevent reflection of light. हमें पहले वो लेयर ड्रॉ करनी है जो रिफ्लेक्शन में हेल्प करती है. रिफ्लेक्शन में कौन सी लेयर हेल्प करेगी? जो कलरफुल है, दैट इज कोरोइड. तो व्हाट यू आर सपोज टू ड्रॉ? कोरोइड. अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिना स्क्लेरा ड्रॉ किए हुए कोरोइड बना लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू आर सपोज टू ड्रॉ स्क्लेरा, तब उसके अंदर आप कोरोइड ड्रॉ करेंगे. देन यू हैव टू लेबल द कोरोइड. नंबर 1 कोरोइड, जैसे इसमें डायग्राम में दिखा भी रखा है आपको. ठीक है, इसलिए मैंने यही वाला डायग्राम आपके लिए ले लिया. द स्ट्रक्चर दैट ऑल्टर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उस स्ट्रक्चर को लेबल करिए जो लेंस की फोकल लेंथ को ऑल्टर करता है, दैट इज सीलियरी मसल, दिस वन. द रीजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां पे क्लियर विजन होता है, दैट इज येलो स्पॉट. ध्यान रखिए आपको पहले नंबर लिखना पड़ेगा किसका आंसर आप लिख रहे हैं, राइट. द पार्ट विच ट्रांसमिट द इम्पल्स टू ब्रेन, पार्ट 4 इज ऑप्टिक नर्व्स. द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर इन फ्रंट ऑफ आई लेंस, दैट इज कंजक्टिवा. एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटीरियर पार्ट, दैट इज एक्वस ह्यूमर. आपको इसके अलावा कोई और लेबलिंग नहीं करनी है. Okay, and I hope you can draw this diagram. Otherwise let's try to draw this diagram here. देखिए पहले आपने कॉर्निया बनाया. Again let me clear, I am not able to draw very proper diagram. Then you make additional layer, so this becomes sclera. Then you are supposed to draw choroid. Then you are supposed to draw choroid से आप ये iris ले आएंगे और मसल्स बनाएंगे सीलियरी मसल्स का. Then you are supposed to draw retina. Okay, अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्या क्या लेबल करना था. एज पर द क्वेश्चन यू आर सपोज टू label the part which helps in reflection. So this is the first part, that is choroid. Okay, the second question which was asked in this particular diagram was कि उस पार्ट को आप लेबल करिए जहां पर डिस्टेंट इमेज बनती है, जहां पर क्लियर इमेज बनती है. ओके, सो दैट पार्ट इज yellow spot. I have taken out my question. The second question was the structure that alter the focal length of the lens, that is ciliary muscles. So you have to label the ciliary muscles. और यहाँ पर आप ciliary muscles को लेबल करेंगे. सेकेंड पार्ट. The third question is the reason of distinct vision, that is yellow spot. Yellow spot जो है वो यहाँ बनेगा आपका. अब देखिए मेरे डायग्राम में थोड़ा सा क्या गड़बड़ है, मैंने येलो स्पॉट और ऑप्टिक नर्व्स को बहुत क्लोज रखा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए था मुझे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट थर्ड, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे. अब देखो रोमन नंबर में दिया है तो अब रोमन नंबर ही लिखेंगे. पार्ट 4, द पार्ट विच ट्रांसमिट द इम्पल्स टू ब्रेन, पार्ट 4 इज ऑप्टिक नर्व्स. पार्ट 5 द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर, तो ये थोड़ा सा अलग करके दिखाइए. पार्ट 5 इज कंजक्टिवा. पार्ट 6 द फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटीरियर पोर्शन, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड बनाइए.
और यहाँ पे मेंशन करिए पार्ट 6 एक्वस ह्यूमर। अब यहाँ पर आप एक्वस चैम्बर नहीं लिख सकते हैं। ओके, चलिए, so next question is, and I think this is the last question, draw a diagram of human eye. Same diagram we have drawn. Photosensitive layer of eye. Here you will label retina. डायग्राम उतना ही बनाएंगे जितना भी बनाया था. Structure which is responsible for holding the lens, that is suspensory ligament. Structure which maintain the shape of eyeball in the area of no vision. Now this question is very important. Structure which maintain the shape of eyelens in area of no vision, जहां पर कोई विजन भी नहीं होता है. ठीक है, तो here you should label the part vitreous chamber. देखिए, एरिया ऑफ नो विजन में स्क्लेरा पे भी कोई विजन नहीं होता, बट स्क्लेरा जो है वो रेटिना के पीछे है, तो उसका पार्ट है एक तरीके से. विट्रस चैम्बर भी जो है वो शेप को कंट्रोल करता है, एंड इट इज एरिया ऑफ नो विजन, तो वहां पर आप इसमें विट्रस चैम्बर आंसर लिखेंगे. एंटीरियर चैम्बर सीन इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस, एक्वस चैम्बर. अब यहां पर आप एक्वस ह्यूमर आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा ही चैम्बर क्या है. यहाँ बहुत बच्चे गलती करेंगे, एक्वस ह्यूमर आप जल्दबाजी में लिखाएंगे. outermost transparent layer in front of the eyeball, that is conjunctiva. तो सही तरीका क्या होता है, when you are reading the question, that time underline interior chamber. fluid नहीं पूछा है, chamber पूछा है. this you have to underline. So these are the few questions which I want to discuss, and revise the questions. Still if you people have doubt, you may ask. Till then, take care. Goodbye.